हेलो, वेलकम टू नॉलेज हब। नॉलेज हब के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 की। 13 जनवरी 2025 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 को संसद में पेश किया गया। सर्वेक्षण को 13 अध्यायों में विभाजित किया गया है और इन अध्यायों के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। अर्थव्यवस्था की स्थिति, भारत का वास्तविक जीडीपी वित्त वर्ष 2025-26 में कितने प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है? तो यह है 6.4% बढ़ने का अनुमान। 2024 में वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितनी थी? यह थी 3.3%। वित्त वर्ष 25 में निजी अंतिम उपभोग व्यय PFCE की वृद्धि दर कितनी है? तो यह है 7.3%। 7.3%। 2024 में अमेरिका की विकास दर क्या थी? तो यह थी 2.8%। 2024 में यूरोजोन की विकास दर कितनी थी? तो यह थी 0.8%। 2023 में वैश्विक वृद्धि दर क्या थी? जैसा कि IMF ने प्रचित किया था, तो यह थी 3.2%। 2024 के लिए वैश्विक मुद्रास्फीति की स्थितियां कैसी थी? तो मुद्रास्फीति में कमी आई है, लेकिन सेवाओं की मुद्रास्फीति स्थिर रही है। 2024 में एशियाई देशों की स्थिति क्या थी? विशेष रूप से चीन की। उपभोक्ता व्यय और निवेश में कमी आई है। मौद्रिक और वित्तीय क्षेत्र में विकास, भारत में बैंक क्रेडिट की वार्षिक वृद्धि दर नवंबर 2024 के अंत में कितनी थी? तो यह थी 11.8%। MSME को दी जाने वाली बैंक क्रेडिट की वार्षिक वृद्धि दर नवंबर 2024 में कितनी थी? तो यह थी 13%। औद्योगिक कर्ज की वार्षिक वृद्धि दर नवंबर 2024 में कितनी थी? तो यह थी 4.4%। नवंबर 2024 में कृषि कर्ज की वार्षिक वृद्धि दर क्या थी? तो यह थी 5.1%। भारत में बैंकों के कर्ज से GDP अनुपात का जो अंतर है वह क्या दर्शाता है? भारतीय बैंकों का कर्ज से GDP अनुपात उच्चतर देशों की तुलना में कम है। RBI द्वारा कृषि के लिए बिना संपत्ति के कर्ज की सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो ये कर दी गई है 1.6 लाख से बढ़कर 2 लाख। 2024 में वैश्विक IPO में भारत की हिस्सेदारी क्या थी? तो यह थी 30%। अब बाह्य क्षेत्र के बारे में जान लेते हैं। भारत के कुल निर्यात वस्तु और सेवाओं वित्त वर्ष 25 में कितना रहा? तो यह थी $602.6 बिलियन USD, यानी US डॉलर। अब आगे की पेज पे चलते हैं। सेवाओं और सामानों के निर्यात में वृद्धि दर कितनी थी जब पेट्रोलियम और आभूषण को बाहर रखा गया? तो यह थी 10.4%। कीमतें और मुद्रास्फीति, भारत में वित्त वर्ष 25 में खाद्य मुद्रास्फीति का योगदान कितने प्रतिशत है? तो यह है 32.3%। मुख्य मुद्रास्फीति में वित्त वर्ष 2025 में कितनी गिरावट आई है? ये आई है 0.9% की। 0.9% की गिरावट आई है। सब्जियों और दालों का CPI बास्केट में कुल योगदान क्या है? तो यह है 8.42%। वित्त वर्ष 25 में प्याज, टमाटर और आलू को CPI बास्केट से बाहर करने पर औसत खाद्य मुद्रास्फीति दर क्या होगी? तो ये हो जाएगी 6.5%। किस मौसम में अधिकतर प्याज का उत्पादन होता है? तो यह है रबी का मौसम। रबी के मौसम में प्याज का उत्पादन होता है। घरेलू उपभोक्ता की तुलना में खाद्य उत्पादन का स्तर क्या है? तो यह है उत्पादन घरेलू उपभोक्ता की तुलना में अधिक है। वित्त वर्ष 25 में खाद्य मुद्रास्फीति को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन से हैं? तो यह है सब्जियां और दलहन। खाद्य मुद्रास्फीति में उछाल का मुख्य कारण क्या है? तो यह है आपूर्ति श्रृंखला में रुकावट और मौसम की स्थिति। मध्यम अवधि का परिदृश्य,
भारत का जीडीपी 2025 में लगभग कितना होने का अनुमान है? तो ये 6.3 ट्रिलियन यूएसडी होने का अनुमान है। 2023-24 में भारत के औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर क्या रही? तो ये रही है 5%। भारत की विदेशी व्यापार वृद्धि दर वित्त वर्ष 2024 में कितनी थी? तो ये थी 12%। भारत में औद्योगिक उत्पादन की औसत वार्षिक वृद्धि दर कितनी रही है? यह रही है 8%। निवेश और अवसंरचना। भारत में वित्त वर्ष 2025 के लिए विभिन्न देशों विभिन्न क्षेत्रों का विकास लक्ष्य क्या है? तो ये पोर्ट्स में है 76%, शिपिंग में है 69%, सिविल में 67%, एविएशन में 54%, रेलवे में 54% और पानी और स्वच्छता में 57%। 2018 से 22 में कितनी वंदे भारत ट्रेनें चलाई गई? तो वंदे भारत ट्रेनों की संख्या है 68। 2018 से 22 तक 5 साल में 68 वंदे भारत ट्रेनें चलाई गई। वित्त वर्ष 2024 में कितने वंदे भारत कोच का निर्माण किया गया? तो यह किया गया 672 यूनिट्स कोचेस का। अब अगला पॉइंट है भारत में एनएच का निर्माण वित्त वर्ष 2024 में कितने किलोमीटर हुआ? तो ये हुआ 12,000 किलोमीटर। 12,000 किलोमीटर, जबकि लक्ष्य था 6,215 किलोमीटर का, यानी लक्ष्य से करीब 2 गुना सड़कों का, नेशनल हाईवेज का निर्माण हुआ। उड़ान योजना के अंतर्गत कितने हवाई अड्डे हैं? तो ये है 619 हवाई अड्डे। वित्त वर्ष 2025 में कितने नए हवाई अड्डे बनाने की योजना है? तो 30 नए हवाई अड्डे बनाने की योजना है। 2024 में उड़ान मार्गों की संख्या कितनी थी? तो ये थी 84। वित्त वर्ष 2025 में रेलवे द्वारा कितनी नई जोड़ी वंदे भारत ट्रेनें प्रारंभ की जाएंगी? तो ये इसका उत्तर है 30। उद्योग के क्षेत्र से रिलेटेड आर्थिक सर्वेक्षण। भारत के उद्योग क्षेत्र का वित्त वर्ष 2025 में अनुमानित विकास दर क्या रही? ये 6.2%। भारत का वैश्विक विनिर्माण में हिस्सा कितना है? तो यह है 2.8%। भारत के सीमेंट उद्योग की वर्तमान वार्षिक स्थापित क्षमता कितनी है? तो यह है 639 मिलियन टन की। भारत का कुल स्टील उत्पादन वित्त वर्ष 2025 के पहले 6 महीनों में कितनी वृद्धि दिखाता है? तो कच्चे स्टील में 3.3% और तैयार स्टील में 4.6%। भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग का वित्त वर्ष 2024 में घरेलू उत्पादन कितना था? तो यह था 9.52 लाख करोड़। भारतीय उद्योग में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए कौन से कदम उठाए जा रहे हैं? तो छोटे और मझले उद्योगों में औपचारिकता और वृद्धि का समर्थन किया जा रहा है। भारत में औद्योगिक क्षेत्र में दीर्घकालिक विकास के लिए कौन से विभिन्न संघों की आवश्यकता है? तो ये सरकार, निजी क्षेत्र, स्किलिंग इकोसिस्टम और शैक्षणिक संस्थानों की आवश्यकता है। भारत में अगर औद्योगिक क्षेत्र में दीर्घकालिक विकास करना है तो सरकार की, निजी क्षेत्र की, स्किलिंग इकोसिस्टम की और शैक्षिक संस्थान की जरूरत पड़ेगी। सेवा क्षेत्र से रिलेटेड आर्थिक सर्वेक्षण है। भारत के सेवा क्षेत्र का वित्त वर्ष 2025 में कुल जीवीए में कितना योगदान देने का अनुमान है? तो लगभग 55%। भारत का वैश्विक सेवाओं के निर्यात में रैंक क्या है? यह है भारत 7वें स्थान पर है, जिसकी हिस्सेदारी 4.3% है। वित्त वर्ष 14 से वित्त वर्ष 24 के बीच सेवाओं के क्षेत्र में औसत वार्षिक विकास दर कितनी रही? तो ये रही 8.3%। वित्त वर्ष 2024 में भारत की सेवाओं के आयात की वृद्धि दर कितनी थी? तो यह थी 13.9%। भारत का सेवा क्षेत्र कुल रोजगार में कितना प्रतिशत योगदान करता है? तो यह लगभग 30% करता है।
वित्त वर्ष 2024 में भारत के ITES उद्योग की राजस्व वृद्धि कितनी थी? तो ये 3.8% थी। सूचना और कंप्यूटर से संबंधित सेवाओं का फाइनेंशियल ईयर 23 में GVA में योगदान क्या था? तो यह था 10.9%। सेवाओं के निर्यात में कंप्यूटर सेवाओं और व्यवसाय सेवाओं का योगदान कितना है? लगभग 70%। 2023 में वैश्विक सेवाओं के निर्यात में अमेरिका का हिस्सा कितना था? तो यह 13% था। कृषि और खाद्य प्रबंधन से रिलेटेड जो सर्वेक्षण आया है वह है भारत का खाद्य अनाज उत्पादन में वित्त वर्ष 2024 में कितना अनुमानित है? तो यह है 1647.05 लाख मीट्रिक टन। इसके बाद इसके अगले पॉइंट हैं भारत की कुल कृषि उत्पादन में फल, सब्जियों, दालों का योगदान कितना है? तो यह है 2.1% की दर से बढ़ा है। इनका उत्पादन 2.1% की दर से बढ़ा है। 2.1%। वित्त वर्ष 2024 में भारत ने कितनी टन फ्लोरिकल्चर उत्पादनों का निर्यात किया है? तो ये किया है 19,678 टन का। जलवायु और पर्यावरण से रिलेटेड आर्थिक सर्वेक्षण जो आया है उसके बारे में जान लेते हैं। हाल ही में भारत का जलवायु अनुकूलन व्यय वित्त वर्ष 2022 में GDP का कितना प्रतिशत था? तो ये था 5.6%। भारत की प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन वैश्विक औसत का कितना प्रतिशत है? तो यह है 1/3। लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है सतत प्रथाओं को बढ़ावा देना। सतत प्रथाओं को बढ़ावा देना। सामाजिक क्षेत्र से रिलेटेड जो सर्वे हुआ है उसके कुछ बिंदु हैं। भारत में 2030 तक प्रतिवर्ष कितने गैर कृषि नौकरियों का उत्पादन किया जाना अनिवार्य है? तो यह है 78.5 लाख नौकरियों का। भारत में खेती के क्षेत्र में महिला श्रम बल की हिस्सेदारी 2017-18 से 2023-24 के बीच कितनी बढ़ी है? तो ये 57% से 64% हो गई है। महिला श्रम भागीदारी दर 2017-18 में कितनी थी और 2023-24 में कितनी है? तो ये 2017-18 में थी 23.3% और 2023-24 में हो गई 41.7%। भारत की कुल जनसंख्या में 10 से 24 वर्ष की आयु वर्ग का प्रतिशत कितना है? तो ये लगभग 26% है। कितने राज्यों ने 2017-18 के बाद श्रमिक जनसंख्या अनुपात WPR में 10% से अधिक की वृद्धि दर्ज की है? तो इसका उत्तर है 14 राज्य। रोजगार और कौशल विकास से रिलेटेड आर्थिक सर्वेक्षण आया है। PLFS 2023-24 के अनुसार कितने प्रतिशत श्रमिकों ने कोई व्यावसायिक प्रशिक्षण नहीं प्राप्त किया? यह है 65.3%। भारत की श्रम बाजार में बेरोजगारी दर 2023-24 में कितने प्रतिशत है? तो यह है 3.2%। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार भारत को 2030 तक कितने गैर कृषि नौकरियों की आवश्यकता है? तो यह है 78.5 लाख नौकरी प्रतिवर्ष। 2017-18 से 2023-24 के बीच आत्मनियोजित श्रमिकों का अनुपात कितना बढ़ा? तो ये बढ़ा है 52.2% से 58.4% तक। भारत में महिलाओं की श्रम बल भागीदारी दर को बढ़ाने के लिए क्या प्राथमिकता दी जा रही है? तो इसमें लक्षित कौशल विकास की प्राथमिकता दी जा रही है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता युग में श्रम व्यवस्था वर्ष 2021 से 2022 के बीच वैश्विक रूप से AI पेटेंट में कितना वृद्धि हुई है? तो यह हुई है 62.7% की। वर्ष 2023 के अंत तक जनरेटिव AI में वैश्विक निवेश कितना बढ़ गया है? तो 7 गुना से अधिक बढ़ गया है। सेवाओं और सामानों के निर्यात में वृद्धि दर कितनी थी जब पेट्रोलियम और आभूषण को बाहर रखा गया? तो यह है 10.4%।
वैश्विक व्यापार में सबसे अधिक वृद्धि किस क्षेत्र में देखी गई है? तो सेवाओं के व्यापार में 7% देखी गई है। तो इस तरह से आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 का देखा हमने, इसके मुख्य बिंदुओं को। अब अगले वीडियो में हम आर्थिक सर्वेक्षण के बाद भारत के बजट पर चर्चा करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, अगले वीडियो में जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।